बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों ने आज कर दी फरमाइश, मामा फ्रेंच फ्राइज खानी है और वैसे ही जैसे ठेले में मिलती है, साथ ही वैसे ही मसाला भी हमें चाहिए ठेले वाला। बच्चों की फरमाइश पे मैंने बना ली मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज यानी कि क्रिस्पी आलू के चिप्स और साथ ही एक सीक्रेट मसाला जो कि मेरा अपना खास है। बच्चे तो बहुत खुश हो गए। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फिरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये हमारे पास 3 आलू थे जिन्हें हमने अच्छे से वॉश कर लिया। छिलका हमने उतारना नहीं है, बस साइडों से हमने इस तरह से पहले आगे पीछे हिस्सों को कट करना है, क्योंकि बाहर में जो चिप्स मिलता है उसके शेप चकोर चकोर से होते हैं। अब इस तरह से हमने कट किया है, बाकी एक्स्ट्रा जो कचरा था वो हमने निकाल लिया है। अब ये देखें, हमने इसके स्लाइस करने हैं, ना ही ज़्यादा मोटे और ना ही ज़्यादा पतले। अब इस तरह हमने इसकी स्टिक की तरह लंबी लंबी कटिंग करनी है। ये देखें, इसकी कटिंग भी हमने बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी, ऐसी ही करनी है जैसे हम बाहर में चिप्स खाते हैं। ये देखें, हमने सारे जो है आलूओं को इसी तरह से करना है कट, और बाकी जो आगे पीछे का हिस्सा था वो हम आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। सारे आलू हमारे देखें कितने अच्छे जो हैं कटिंग हुए हैं और माशाल्लाह सबके साइज़ सेम है। अब इसको हमने एक बाउल में डाल लेना है, प्याले में। अब इसके अंदर हमने डालना है 2 से 3 गिलास पानी और इसको अच्छे से वॉश करना है। 2 दफ़ा हमने इसको वॉश करना है ताकि इसके अंदर का जितना भी स्टार्टर है वो निकल जाए। अभी हमने लेना है एक टॉवल। टॉवल में हमने तमाम आलूओं को जो कट किया था वो हमने इसमें फैलाना है, और फैलाने के बाद इसको हमने अच्छे से जो है टॉवल से इसकी जो नमी होती है, जो पानी है, वो बिल्कुल जो है ख़त्म करनी है। ये देखें, हमने अच्छे से फैला करके और टॉवल में हाथों की मदद से हल्का हल्का दबा करके इसकी सारी नमी को जो है ख़त्म कर देना है। क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, कोई नमी नहीं है इसके अंदर और हमारे हाथ भी बिल्कुल ड्राई आ रहे हैं। अब हमने लेना है एक एयर टाइट बॉक्स, उसके अंदर हमने तमाम आलूओं को डालना है। क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हमने इसको ढक्कन से ढकना है और ढकने के बाद हमने इस तरह से उलट-पुलट करना है। बिना हाथ लगाए बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी हमारे हर एक आलू के चिप्स में कॉर्नफ्लोर की। ये देखें, अब इसको 2 से 3 मिनट हमने रेस्ट के लिए छोड़ देना है। इस पोजीशन में आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं, और जब आपको बनाना हो आपने निकाला और निकालने के बाद इसको जो है आपने फ्राई कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तमाम आलू जो है कोट हो चुके हैं। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है गहरी, और इसमें हमने ऑयल गरम करना है, तकरीबन 1.5 पाव ऑयल। जब बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा तब हमने अपने सारे फ्राइज़ इसमें डालने हैं। फ़ौरन हमने चम्मच नहीं चलाना है, पहले तो हल्का फुल्का चम्मच चलाएंगे ताकि तमाम फ्राइज़ जो हैं वो हमारे आलू ऑयल में अच्छे से डीप हो जाएं। फिर उसके बाद हमने इसको चम्मच में उस वक्त चलाना है जब नीचे से थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। फिर थोड़ा टाइम देंगे 3 मिनट का, फिर उसके बाद हम इसको घुमाएंगे, फिर 3 मिनट का टाइम देंगे, फिर इस तरह घुमाएंगे। इसी तरह करते हुए हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है। ये करने का मकसद ये है कि हम बहुत ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी, फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब इसी तरह करते करते ये देखिए, हमारा पसंदीदा कलर आ चुका है और हमारे सारे फ्राइज़ जो हैं बहुत ही क्रिस्पी से तैयार हो। बच्चे तो बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि उनका मनपसंद ठेले वाला हमने बना लिया है क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ यानी कि आलू के चिप्स। देखिए, नहायत ही क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बिल्कुल ही गले हुए हैं। अब तैयार करूंगी चिप्स का मेरा सीक्रेट मसाला। 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर अच्छा सा चाट मसाला, नमक डालेंगे 2 चुटकी, काली मिर्च डालेंगे पाउडर 2 चुटकी। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए, बेहतरीन सा हमारा सीक्रेट जो है मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको अपनी फ्राइज़ पे यानी कि आलू के चिप्स में आपने अच्छी तरीके से लगा देना है, छिड़क देना है। मज़ेदार सी हमारी ये देखें आलू की चिप्स फ्रेंच फ्राइज़ जो है तैयार हो चुकी है। मेरे बच्चों ने तो खूब एंजॉय किया। अब आपकी बारी है, तो आपने ज़रूर बनाना है और मुझे फीडबैक से भी बताना है कि आपका
जो है तजुर्बा कैसा रहा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सबका दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।